नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। ऐसी बीमारी भगवान किसी को भी ना दे। आपने बहुत सारी बीमारी देखी होंगी, उनमें से एक बीमारी ये भी होती है। रेयरली होती है लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इतनी खतरनाक होती है कि लोगों की एम्पुटेशन करनी पड़ती है, उनके अंग काटने पड़ते हैं। बीमारी होती है दोस्तों ये नेक्रोसिस और गैंग्रीन। गैंग्रीन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हो जाती है। जनरली सिंपल सी लैंग्वेज में ही आपको बताऊंगा, कोई मेडिकल टर्म में आपको इसमें ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा। गैंग्रीन होता है कि किसी जो हमारी बॉडी के टिश्यू हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हमारा ब्लड कैरी करता है। तो उसमें ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो अंग हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। खास करके हमारी जो बॉडी के डिस्टल पार्ट हैं, जहाँ पे जो हमारी बॉडी के डिस्टल पार्ट हैं, जैसे ये हाथ हैं, उंगलियां हैं और नीचे टोज हैं, उनकी उंगलियां हैं पैरों की, तो वो हमारी डिस्टल ऑर्गन है। तो वहाँ पे जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है किसी कारण की वजह से, तो वहाँ पे इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। अब देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ कि ब्लड सप्लाई बंद हुई और तुरंत से अंग जो है आपका काला हो गया और वो टूट के गिर गया या उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ी। ऐसा नहीं होता, इसका एक प्रोसेस होता है जो कि धीरे धीरे चलता है। तो गैंग्रीन बोलते हैं जिसकी टिश्यू डेथ हो जाती है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी ब्लड लेक ऑफ ब्लड की वजह से, कि वहाँ पे अच्छी सप्लाई नहीं मिल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पेड़ है वो नीचे से सूख जाता है, उसका तना अगर टूट जाता है तो वो ऊपर तक सूख जाता है, जड़ निकल जाती है तो वो ऊपर तक सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी की जब भी कहीं पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो जनरली जो गैंग्रीन में है देखते हैं तो मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, पैरों में होता है, लिम्स में होता है, और कई बार जो है ये अफेक्ट कर सकता है हमारी मसल्स को, हमारे किसी एक ऑर्गन को भी ये अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स की दोस्तों इसमें हम बात करते हैं तो इसमें इनिशियली देखते हैं तो रेडनेस भी हो सकती है, इसमें लालपन भी हो सकता है, सूजन भी आ सकती है। पेशेंट को यहाँ पे सेंसेशन होनी बंद भी हो सकती है कि यहाँ पे कोई चीज़ है, मतलब उसकी सेंसेशन धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। उसका हाथ उसका कोल्ड हो सकता है, पेल भी हो सकता है, उसका हाथ ठंडा हो सकता है, पीला हो सकता है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। दर्द के साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। उसमें डिस्चार्जिंग भी हो सकता है कि फाउल अल्सर है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो, कोई सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, वहाँ पे डिस्चार्ज भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फॉली स्मेल आती है। इसी के साथ पेशेंट को अल्सर बन सकते हैं जो कि भरने में नहीं आते हैं। इसके साथ पेशेंट को फीवर भी रह सकता है और लो बीपी की उसको समस्या रह सकती है। कॉजेज़ की हम बात करते हैं तो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्लड सप्लाई कम हो गई है। सेकेंड है दोस्तों इसके अंदर इन्फेक्टेड अनट्रीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका मीन्स ये है कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, इस जगह पे उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और धीरे धीरे करके वो फैलने लगा और वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आपकी हो चुका है, जिसके बाद आपकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई है या फिर आपको इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आपकी कंडीशन गैंग्रीन की हो गई है। गैंग्रीन 3 तरीके का होता है, जनरली इसको हम कैटेगरी में देखते हैं तो इसमें एक वेट गैंग्रीन है, ड्राई गैंग्रीन है और गैस गैंग्रीन है। तीनों ही गैंग्रीन खतरनाक होते हैं। इसमें और भी कारण होते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर चोट लग जाए, वहाँ पे ब्लड सप्लाई में डिस्टर्बेंस हो जाए, पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसे लोगों में भी इस तरह की समस्या हो सकती है क्योंकि रिस्क फैक्टर है। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसके अंदर भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन है या रेनॉल्ड डिजीज़ है या फिर उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों के अंदर ये गैंग्रीन की समस्या हो सकती है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, खतरनाक बीमारी है। तो होम्योपैथिकली हम देखते हैं तो होम्योपैथी में सबसे क्लियर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया इतने सालों में, क्योंकि डॉक्टर के पास ही सबसे पहले जाते हैं जो सर्जन होते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, सबसे पहले लोग वहीं पे जाते हैं क्योंकि बीमारी देखने में इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कुछ केसेस आ जाते हैं जिसमें मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ कि वो सारी जगह से चक्कर काट के आते हैं और उनकी जब एम्पुटेशन होनी शुरू हो जाती है वो चाहते हैं कि हमारे अंग बच जाएँ, तो उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है सीरियसली। तो अब इसमें क्या, होम्योपैथी में भी देखा जाए तो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जैसे कि सीकल कोर, आर्सेनिक एल्बम, ग्रेफाइट, इस तरह की मेडिसिन हैं। तो जनरली देखा जाए तो इसमें एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जो कि एम्पुटेशन अंग की हो जाती है, मतलब वो अंग काट के निकाल दिया जाता है और पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटीबैक्टीरियल उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं करते कि वो पेशेंट को डायरेक्टली उसके अंग काटने शुरू कर दें, वो सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक्स पर रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को और ज़्यादा वो परेशानी ना हो और वो पीछे को ना बढ़े, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बीमारी भगवान किसी को ना दे। और आप दोस्तों स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग, और आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है उसी में आप रहिए, क्योंकि इससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।